वेलकम टू करियर प्लस अकेडमी। दोस्तों आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे टेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नीति आयोग है एक ऑप्शन है हमारे संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, परामर्शदात्री निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, परामर्शदात्री निकाय है हमारा नीति आयोग, एडवाइजरी बॉडी। इसका राइट आंसर होगा। और जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना हुई थी हमारी 1 जनवरी 2015 को। इसके उपाध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनकी सीईओ है हमारे अमिताभ कांत। और योजना आयोग को समाप्त करके 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अध्यक्ष हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो भी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कब किसी संविदा का उन्मोचन कानून के परिचालन से किया जा सकता है? When can a contract be discharged by operation of law? तो इसके ऑप्शन है हमारे किसी वचनदाता की मृत्यु पर, नवाचार होने पर, निष्पादन में कठिनाई होने पर, रौद्र बदल होने पर। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, निष्पादन में कठिनाई होने पर, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वांटम बैरियर से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है हमारा संविदा भंग, उतना ही जितना कमाया जाए, नुकसान, प्रत्यार्पण। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, उतना ही जितना कमाया जाए, एज मच एज अर्नड। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, ऑप्शन हमारा आरबीआई, SIDBI, सेबी, IRDA। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, IRDA के द्वारा बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है और सेबी के द्वारा हमारा जो शेयर मार्केट होती है उसको नियंत्रित किया जाता है। और इसके बारे में जानते हैं। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, इस IRD की फुल फॉर्म है हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसका उद्देश्य पॉलिसी धारकों की हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का विनिमय, संवर्धन, असंबंधित आकस्मिक मामलों में कार्य करना। और इसका मुख्यालय हमारा हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया? ऑप्शन हमारा 324, 280, 325, 368। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 280 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है हमारे वित्त आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाणिज्यकरण की प्रक्रिया में निहित है, ऑप्शन हमारा पैकेज तथा उत्पाद की विशेषताओं को सुनिश्चय, युक्त मार्केट मिक्स का निर्माण करना, बाजार में उत्पादन का प्रवेश करना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी इसी में ही आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवमूल्यन सार्थक करता है, डिवैल्यूएशन सिग्निफाइज, ऑप्शन हमारा मुद्रा की क्रय शक्ति घटना, रुपए के आंतरिक मूल्य को घटाना, रुपए के बाह्य मूल्य को घटाना, डॉलर का मूल्य घटाना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, डॉलर के मूल्य को घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग घाटे क्या वित्तीयन, ऑप्शन हमारा कीमतों को स्थिर करता है, मुद्रा आपूर्ति को कम करता है, स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है, बजटीय घाटे को कम करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। निम्न में से क्या एक शुल्क आधारित सेवा है? ऑप्शन हमारा सहासपूंज ड्रॉइंग, बिल डिस्काउंटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा आरंभ की गई वर्ष 1967 में, 1955 में, 1973 में, 1990 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1967 में ही हमारी मर्चेंट बैंकिंग सेवा आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। निम्न में से कौन सी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है? ऑप्शन हमारा ISI, DBI, NABARD, PNB,
यूटीआई। तो इस तरह से ऑप्शन सी पीएनबी। भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा आरंभ की गई थी। ऑप्शन हमारे 1949 में, 1956 में, 1961 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई थी हमारे 1963। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है हमारा। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिकार आपातकाल के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता है? ऑप्शन हमारे बोलने का अधिकार, जीवन का अधिकार, आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार, संगठित होने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, जीवन जीने का अधिकार। और जान लेते हैं इसके बारे में। जो मौलिक अधिकार है हमारे, वो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 और 35 में वर्णित है। और जो हमारे आपातकाल के दौरान हमारा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। जो हमारा अनुच्छेद 20 है उसमें हमारा वर्णन किया गया है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है हमारा अनुच्छेद 20 में। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद वाले कानून के तहत। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। तो ये वर्णित है हमारा आर्टिकल 20 में। और 21 में बताया गया हमारा जीवन जीने की स्वतंत्रता हमारी है अनुच्छेद। आपातकाल के दौरान हमारा अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता और सभी मौलिक अधिकारों को हमारे निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार है हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के लिए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा नए सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वास्तविक मार्गदर्शक कारक है? ऑप्शन हमारा मूलभूत अधिकार, संवैधानिक प्रस्ताव, राज्य के निर्देशात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित किस वर्ष में मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर 1965 में, 1976 में, 1979 में, 1982 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976। और जान लेते हैं इसके बारे में। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। संवैधानिक संशोधन था हमारा 42वां और 1976 में इसे जोड़ा गया था संविधान में। और जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे ये लिए गए थे हमारे रूस से। और मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या है हमारी 11। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद से किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं। अपने त्यागपत्र को नियमन को संबोधित करते हुए। तो ऑप्शन हमारे राज्यसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देते हमारे उपराष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन हमारा गृह विभाग द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, वित्त विभाग द्वारा, विधि कानून विभाग द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य संपन्न किए जाते हैं। सेंट्रल बैंक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, बी और सी दोनों के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संघीय बजट में 9 रत्नों की अवधारणा किस वर्ष 1997, 1998, 1999, 2000, 1990, 1991, 1995, 1996। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1997, 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का संचालन निम्न में से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, IBRD इसका संचालन करता है। IBRD इसका संचालन करता है हमारा। अर्न व्हाइल यू लर्न योजना किसके द्वारा आरंभ की गई है?
तो ऑप्शन हमारे पर्यटन मंत्रालय द्वारा, युवा मामले के मंत्रालय द्वारा, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा। निम्न में से किस वर्ष भारत में दशमलव मुद्राओं में परिवर्तन किया गया? तो ऑप्शन हमारे 1950, 1955, 1956, 1957। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 1957। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।